मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन के सैनी खाने में कमसिन लड़की की शराब नोशी। इस सैनी खाने में कमसिन लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? पतंग निकालने के दौरान 13 साला लड़के की बरक़ी शौक से मौत। मौजा पुन्नापल्ली में अलमनाक वाक़या। ग्रुप 3 इम्तिहानात पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकिज का लिया जायजा और महकमा पुलिस के वसी तर बंदोबस्त। जिले के डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासिर का अड्डा। मरम्मत करवाते हुए मुस्तहिक खानदानों में हवाले किया जाए, CPM सिटी लीडरान का मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन के सैनी खाने में एक कमसिन लड़की की शराब नोशी। क्या एक्साइज ओहदेदारों की सरमोहरी या फराइज से गफलत का नतीजा है? अगर इस सैनी खाने में इस कमसिन लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक छुट्टा हुआ सवाल। बोधन में वाक़े सेंधी टीपूस में धांधलियों के ताल्लुक से अवाम टीवी ने हाल ही में एक अहम रिपोर्ट नश्र की थी, जिसमें गैर मजाज तौर पर सेंधी व शराब खानों का क़याम क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। महकमा एक्साइज के CI प्रेम कुमार से जब हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने एक्साइज क़वानीन से मुतालिक सवाल किया था, उस वक्त एक्साइज CI प्रेम कुमार ने क़वानीन से मुतालिक ला इल्मी का इजहार किया, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि एक्साइज ओहदेदार शराब खानों और सेंधी खानों के मामलात में होने वाली बदनज़मियों के जिम्मेदार हैं और जानबूझकर क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्यों? तो इसका जवाब एक छोटा बच्चा भी जानता है कि बगैर मफाद के कोई भी काम नहीं होता। बहरहाल अब एक नया मामला मंजर आम पर आया है। एक सेंधी खाने में इंतहाई कम उम्र लड़की सेंधी पीती हुई नजर आई। एक सेंधी खाने में शराब या सेंधी की सरबराही के लिए अदरोए कानून शराब या सेंधी के ख्वाहिशमंद का बालिग होना लाजमी होता है। फिर सेंधी खाने का मालिक एक 10 साल के लगभग उम्र की लड़की को सेंधी किस तरह सरबराह कर सकता है? ये एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जिस पर इस सेंधी खाने के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी है। अगर सेंधी खाने में नशे में धुत कोई नशेबाज इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह की धांधलियों और बदनज़मियों की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात लाजमी है, वरना कोई बड़ा हादसा रोनुमा होने के खदशात लाहक होंगे। आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने आला हुकाम से फौरी मदाखलत करने और ऐसे मामलात की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया और साथ ही अवाम टीवी की बेबाक व बरवक्त रिपोर्टिंग करने और संगीन मामलात को उजागर करने पर ज़बरदस्त सताइश की। बोधन के अंदर जो सेंधी डिपो चलाने वाले लोग हैं वो रूल्स के खिलाफ चला रहे, वो किसी की नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट की भी रूल्स की फॉलो नहीं कर रहे। इन पे कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों में पेपरों में आया कि शराब की सेंधी के बाटलों में सिपलक गिरी हुई मिल रही, और आज ये देखने में आया कि 10 साल की बच्ची को 7 पुल के पास जो सेंधी डिपो है उसके अंदर सेंधी दे के बिठा के पिलाया जा रहा, और किसी का डर नहीं है सेंधी डिपो वालों को। एक्साइज डिपार्टमेंट इस पर क्या कार्रवाई कर रही, क्या करने वाली है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारी नस्ल किधर जा रही? हम सबको इस पर रुकाव करने की ज़रूरत है। सोसाइटी ख़राब हो रही है, इससे बचाने की ज़रूरत है। कोई भी जो है अपनी सोसाइटी को अगर बचाने आगे नहीं आया तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ता। मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट पे आप सख्ती लेके आइए। ये सेंधी डिपो वाले ये कचरे की कुंडी से गलीज जगह, गलीज बदतर से बदतर तरीके से उन लोगों का एरिया बना के अंदर पिला रहे। वहाँ बैठना पसंद नहीं करते, हम खाना पसंद नहीं, उससे गंदी जगह, गंदा है पूरा, क्लीन नहीं है वहाँ पे। और पूरों को आने वाले लोग वहाँ पे जो रोड के बाजू रख के बेच रहे, वो डिपो 500 मीटर दूर रहना चाहिए रूल्स के हिसाब से, मगर वो लोग रोड पे रहने से आवाम परेशान इसलिए हो रही। ये पी के रोड पे आ जा रहे, सडन गाड़ी का पीछे से जो गाड़ियाँ आके लग रहे हैं तो उससे एक्सीडेंट हो रहा। हाँ, जो जिसका उन्होंने अपनी रास्ते से जा रहे हैं उन्होंने कहीं को नुकसान उठाना, इसका जिम्मेदार सीधा सीधा एक्साइज डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। एक्साइज डिपार्टमेंट अगर एक्सीडेंट हुआ, मैं आवाम से बोल रहा हूँ,
सेंधी पीने वाले अगर रोड पे आए, सडन ब्रेक मारे, एक्सीडेंट हुआ तो इसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट को भी पार्टी बना के केस करो आप। हाफिज मोहम्मद लायक खान की प्रजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। मादापुर कब्रिस्तान की अराजी पर अगयार के कब्जों पर तशवीश और आइमा व मुआज़रीन के एजाजिया की इजराई का मुतालिबा। साबिक सदर जिला जमीयत उलमा की क़ियादत में उलमा व हुफाज के एक वफद ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो को एक मुतालिबाती महजर पेश किया, जिसमें मादापुर के कब्रिस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और आइमा व मुआज़रीन के एजाजिया की फौरी इजराई के मुतालिबात शामिल थे। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिला निजामाबाद के माकरूर मंडल के मौजा मादापुर में वाक़े कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं और यह सिलसिला मुसलसल जारी है। इन काबिज़ीन को रोकने से कमज़ोर मुसलमान खासिर है, लिहाजा जिला कलेक्टर इस मामले में मदाखलत करे और नाजायज कब्जों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करे। साथ ही हाफिज मोहम्मद लायक खान ने जिला कलेक्टर की तवज्जो से रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी आइमा व मुआज़रीन के एजाजिया की इजराई अमल में लाए। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि गुज़िश्ता 4 माह से हुकूमत की जानिब से आइमा व मुआज़रीन के एजाजिया की इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से आइमा व मुआज़रीन को शदीद माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उनके हमरा मौलाना गुलाम रसूल कासमी, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज असगर रहमानी, हाफिज मोहम्मद फयाज, हाफिज मोहम्मद अकबर के अलावा दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से 2 अहम उन्वानों के ऊपर आज ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की गई है। एक ये कि माकलूर मंडल के पास माधापुर एक गांव है, वहाँ के कब्रिस्तान की हिसारबंदी का मसला है जो बहुत ही अहम है और जगह के लिए कुछ आसपास के लोग जगह कब्ज़ा कर रहे हैं। उस कब्ज़े को बचाने के लिए हमने कलेक्टर साहब से एक दरख्वास्त की कि उसकी हिसारबंदी कर दी जाए। उसकी वाल बाउंड्री के लिए कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी की है। दूसरा ये कि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन का एक माहाना एजाजिया हो जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीने से रुका हुआ है, तो सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना के नाम पर और इसी तरह वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाम पर कलेक्टर साहब के ज़रिए से एक महजरनामा रवाना किए हैं कि जो 4 महीने से माहाना एजाजिया अइम्मा मुअज़्ज़िनीन का रुका हुआ है उसका फ़ौरन इजरा किया जाए। और साथ ही साथ ये भी नुमाइंदगी की गई कि इंतखाबात से क़ब्ल मैनिफेस्टो कहिए या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इमाम साहब को 12,000 और मुअज़्ज़िन को 10,000 करने का वादा किया गया था। उस पर भी हमने गुजारिश की कि उसको भी जल्द से जल्द इजाफे के साथ जो 5,000 है उसको 12,000 इमाम को 10,000 मुअज़्ज़िन के इजाफे के साथ फ़ौरन जारी करने का हमने मुतालिबा किया है। बरक़ी तार से पतंग निकालने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 13 साला शेख मतीन नामी लड़की की मौत। बोधन हल्के के एडपली मंडल मुस्तकिल के मौजा कुन्नापल्ली में अलमनाक वाक़या। एक दिल दहला देने वाला वाक़े में 13 साला लड़का शेख मतीन आज सुबह पतंगबाजी के दौरान हाई वोल्टेज तार से करंट लगने के सबब मौके पर ही जा बहक हो गया। ये अफसोसनाक हादसा हल्का असेंबली बोधन के एडपली मंडल के मौजा कुन्नापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शेख मतीन जो कुन्नापल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 6ठी जमात का तालिब इल्म था, पतंग निकालने की कोशिश में एक दरख्त पर चढ़ गया। बदकिस्मती से दरख्त की शाखें हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो करंट की जद में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। शेख मतीन की मौत से उसकी वालिदा सैयदा बेगम गहरे सदमे से दोचार हो गई। उन्होंने जज्बाती तौर पर कहा कि उनका बेटा उन्हें तन्हा छोड़ गया है। उनकी आंखों से गम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस नाखुशगवार वाक़े के बाद कुन्नापल्ली गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों ने महकमा बरक़ी के ओहदेदारों पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि हाई वोल्टेज लाइन के करीब दरख्त की शाखों को वक्त पर ना काटने की वजह से ये हादसा पेश आया। महकमा पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना बोधन मुंतकिल कर दिया। इस अलमनाक वाक़े से न सिर्फ मुताफी के खानदान बल्कि पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। प्रजावानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में 90 शिकायत मौसूल।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी अजाला करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में हर पीर को मुनक्किदा अवामी खिताब के प्रोग्राम के दौरान 90 शिकायत मौसूल हुई और जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, इंचार्ज डीपीओ श्रीनिवास और बोधन एसीपी श्रीनिवास के साथ कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें पेश की। दरियासना कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर मसाइल को फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। ग्रुप 3 के इम्तिहानात पर अमन तरीके से अख्तिताम पजीर, जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकिज का दौरा करते हुए लिया जायजा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए गए ग्रुप 3 के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर हुए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कायम इम्तिहानी मरकज का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इम्तिहानात के इनेकाद के अंदाज को करीब से देखा और जायजा लिया कि क़वाइद व ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है या नहीं और बहुत सी तजावीज़ दी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सख्त इंतजामात के साथ इम्तिहानात बखूबी अंजाम पाए और वाज़े किया कि जिले में कुल 19,941 उम्मीदवारों में से 9,880 उम्मीदवारों ने शिरकत की और 10,058 गैर हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि औसतन हाजिरी 49.54% रही। अवार्ड याफ्ता सहाफी और शोरा को खादिम मिल्लत रियाज मालिक ने अपनी रिहाइशगाह पर गुलपोशी व शालपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। सहाफत जमहूरियत का चौथा सुतून है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। 4 सुतून पर हिंदुस्तानी जमहूरियत कायम व दायम है, जिसमें अव्वल दस्तूर, कानून, दुवम अदलिया अदालत, सुवम ऐवान पार्लिमान और चौथा सुतून सहाफत है। लेकिन सहाफत की हैसियत समाज में मुसल्लमा है। सहाफत एक मियारी और मोतबर पेशा माना जाता है। समाज के हर शोबे की खिदमत को सहाफत, अखबारात व चैनल के जरिए मंजर आम पर लाया जाता है। सहाफत में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम सहाफ़ी काबिल मुबारकबाद है और साथ ही उर्दू शेर व अदब के फ़रोग़ में नुमाया रोल अदा करने वाली शख्सियतें भी काबिल मुबारकबाद है। खादिम मिल्लत रियाज मालिक ने कारनामा हयात अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियतों को अपनी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की और इन ख्यालात का इजहार किया। सहाफ़त और उर्दू अदब के फ़रोग़ में नुमाया खिदमत अंजाम देते हुए मुजाहिद आज़ादी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को तेलंगाना उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब में कारनामा हयात अवार्ड हासिल करने वाले निज़ामाबाद के सहाफ़ी और शोरा व अदबी शख्सियतों को खादिम मिल्लत रियाज मलिक की जानिब से शानदार तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। कहना मशक सहाफ़ी रफ़ीक़ शाही, एडिटर हफ्तावार ललकार, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस रिजवान नुमाइंदा मुंसिफ बोधन, शेख अहमद ज़िया बोधन, मोहम्मद अब्दुल खवी उर्दू प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी को उनकी नुमाया खिदमत पर तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले में तामीर करदा डबल बेडरूम गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन गया है। डबल बेडरूम मकानात की मरम्मत करवाते हुए मुस्तहिक खानदानों के हवाले किया जाए। सीपीएम सिटी लीडरान का मुतालबा और इस हवाले से जिला कलेक्टर को एक अर्जी सौंपी गई। जिले में तामीर करदा डबल बेडरूम्स के बकाया कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए बेघर मुस्तहिक खानदानों के हवाले करने का मुतालबा करते हुए सीपीएम सिटी कमेटी ने एक अर्जी जिला कलेक्टर के हवाले की। इस मौके पर सीपीएम सिटी सेक्रेटरी सुजाता ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन गया है और गुज़िश्ता कई सालों से डबल बेडरूम्स मकानात वीराने में तब्दील हो चुके हैं और कई बेघर मुस्तहिक खानदान किराए के मकान में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और शहर में तकरीबन 1600 मकानात तामीर किए गए हैं और वह सारे के सारे खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। जिला कलेक्टर फौरी इक़दामात करते हुए उन मकानात की मरम्मत करवाए और गुरबा मुस्तहिक खानदानों के हवाले किया जाए। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर सीपीएम सिटी कमेटी की लीडर अनीता, दीपिका श्रीदेवी के अलावा दिगर मौजूद थे। ఎందుకంటే నగరంలో దాదాపు 1600 డబుల్ బెడ్రూమ్లు నిర్మించి ఉన్నాయి, కానీ వాటిని కట్టి వదిలేయడం వల్ల
దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి తప్ప, ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుంది తప్ప దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే కట్టి వదిలేయడం వల్ల అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డగా మారుతున్నది. కాబట్టి వాటిని రిపేర్ చేసి నిరుపేదలకు అందించాలని చెప్పేసి ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. సర్వే ఏదైతే బీసీ కులకరణ కోసము సర్వే పెట్టిరో అందులో భాగంగానే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని సిపిఎం పార్టీ నగర కమిటీగా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. मौजा मिठापल्ली में मिठापल्ली यूथ की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप के तहत मौजा के अवाम के मुख्तलिफ टेस्ट करते हुए उनमें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। डिशपल्ली मंडल मौजा मिठापल्ली में मिठापल्ली यूथ के जेर एहतमाम मौजा की अवाम के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मौजा के अवाम के बीपी, शुगर, ECG के अलावा दीगर टेस्ट किए गए और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक MPP गंगाधर ने कहा कि मिठापल्ली यूथ ने मौजा की आवाम के लिए जो तिब्बी कैंप मुनक्किद किया वो काबिल सताइश इक़दाम है। दीगर नौजवान भी रज़ाकाराना सरगर्मियों के लिए आगे आए और गाँव की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आवाम की मदद करें। इस कैंप में सनराइज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई और आवाम के मुआयने किए गए। इस मौके पर यूथ सदर बी भास्कर, नायब सदर इरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। నేడు మిఠాపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో గురు రాఘవేంద్ర సన్ రైజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వారు ఉచిత మనం వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రజలందరికీ మంచి సలహాలు ఇచ్చి మంచి సూచనలు ఇస్తున్నారు. మరి గ్రామస్తులందరూ దీన్ని ఏర్పాటు చేసిన గ్రామస్తులకు, యువకులకు అందరికి కూడా, వచ్చినటువంటి డాక్టర్లకు, సిబ్బందికి కూడా అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి అలాగే ఇటువంటి కార్యక్రమం పెట్టి యూత్ని కానీ ప్రజల్ని కానీ హెల్త్ పరంగా, ఆరోగ్యపరంగా మంచి సూచనలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించడం మంచిది. ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी निजामाबाद की संगारेड्डी में 68वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन स्टेट लेवल टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी। निजामाबाद ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने 68वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन संगारेड्डी में मुनक्किदा रियासती सतह के टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए एक बार फिर अपनी उम्दगी का सबूत दिया। चैंपियनशिप में रियासत भर की मुख्तलिफ टीमों की काबिल जिक्र शिरकत दर्ज करवाई और निजामाबाद मार्शल आर्ट्स एकेडमी की टीम ने अपनी बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स का हसूल यकीनी बनाने में कामयाब हुई। यह शानदार कामयाबी न सिर्फ हमारे तलबा की लगन और काबिलियत को उजागर करती है बल्कि हमारे कोच के अज़्म और समाजी हिमायत को भी उजागर करती है। हमारी टीम के तलाई तमगा जीतने वालों ने अब 20 से 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में होने वाली कौमी सतह की चैंपियनशिप में तेलंगाना की नुमाइंदगी करने का बवखार मौका हासिल किया है। गोल्ड मेडल हासिल करते हुए कौमी क्वालिफाई करने वालों में शेख महताब, मोहम्मद रफ़ी और राघव पूजिता शामिल है, जबकि चांदी के मेडल्स हासिल करने वालों में शेख अरमान, मोहम्मद शारिक, बरीरा हनैन और ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करने वालों में मोहम्मद फौजान खान, शिवा कौशिक, सुंकेता रेड्डी काबिल जिक्र है। फाउंडर निजामाबाद ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी मास्टर डॉक्टर अब्दुल्ला फारूकी, इंटरनेशनल कोच वो रेफरी की जानिब से तमाम मेडल्स जीतने वालों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस तवक्को का इजहार किया जाता है कि वो आइंदा कौमी टूर्नामेंट के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। आपकी मेहनत और इस्तेकामत निजामाबाद का सर फख्र से बुलंद करे। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी कई सालों से नौजवान के टैलेंट को परवान चढ़ा रही है और मार्शल आर्ट्स को फ़रोग़ दे रही है। नज़्म ज़ब्त, खुद एतमादी और उम्दगी को फ़रोग़ देने के जज्बे के साथ एकेडमी खित्ते में खेलों की तरक्की का बुनियादी किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर तकनीकी अहलकार की हैसियत से सर माधा ईश्वर, कोच अब्दुल्ला फारूकी, मैनेजर मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने गिरा खदर खिदमत अंजाम दी और अपने बासलाहियत एथलेटिक्स की कामयाबियों का जश्न मनाकर उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो कौमी स्टेज पर एजाज़ हासिल करने का काबिल बन सके। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर निजामाबाद टी रवि कुमार के हाथों कामयाब तलबा व तालिबात में मेडल्स की तकसीम अमल में लाई गई। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन के सैनी खाने में कमसिन लड़की की शराब नोशी। इस सैनी खाने में कमसिन लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार होगा कौन?
पतंग निकालने के दौरान 13 साला लड़के की बर्क़ी शॉक से मौत। मौजा कुन्नापल्ली में अलमनाक वाक़या। ग्रुप 3 इम्तिहानात पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकिज का लिया जायजा और महकमा पुलिस के वसी तर बंदोबस्त। जिले के डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासिर का अड्डा, मरम्मत करवाते हुए मुस्तहिक खानदानों में हवाले किया जाए, CPM सिटी लीडरान का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।